बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, अक्सर एक प्रश्न आता है, लोग लिख के भेजते हैं, स्वामी जी आशीर्वाद दो। और अच्छा, कई बार आप लोगों से भी कहा जाता होगा, है ना, सुनने में आता होगा, मम्मी आशीर्वाद दो, पापा आशीर्वाद दो, आंटी आशीर्वाद दो। ऐसा आपने भी सुना होगा कई बार घर में। और कई बार कोई साधु संत घर पे आ जाता है, या कोई मांगने वाला आता है, या कोई और किसी तरह का कोई बंदा मिलता है, तो हम कहते हैं जी आशीर्वाद दो। भक्तों, मैं आज एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, केवल आश्वासन मिलता है, आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद तो आत्मा से मिलता है भक्तों। आशीर्वाद बिल्कुल जो आपका जो सामने वाला बंदा होगा ना, वो मांगने की लोड़ नहीं है। हमारा जब काम श्रेष्ठ होगा ना, तो सामने वाला बंदा अपने आप आपको आशीर्वाद दे देगा, मांगने की जरूरत नहीं। केवल इतना देखना है, क्या हमारे अंदर आशीर्वाद लेने की क्षमता है, क्या उस आशीर्वाद को ग्रहण करने की योग्यता है। केवल इतना निहार लो, नहीं तो संत महापुरुष का किसी का भी कोई आशीर्वाद आएगा भी ना, तो वापिस चला जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद तो अपने आप मिल जाता है। मुझे एक कथा याद आ रही है, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। जब गुरु विश्वामित्र गुरु के साथ में श्री राम प्रभु और भैया लखन जनकपुर गए थे, और पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जा रहे थे, तो मन में तो यही मन में था कि कल धनुष टूटेगा, कौन तोड़ेगा, जानकी का विवाह किसके साथ होगा, ये सब प्रश्न सबके मन में आ रहे थे। और गुरुदेव की पूजा के लिए दोनों भैया पुष्प वाटिका में गए। तो पुष्प वाटिका में सखियों के साथ मां जानकी को देखा, और सखियां भी आई थी। संत कहते हैं कि उर्मिला भी उधर थी, देवी की पूजा करने के लिए आए थी ना, माता पार्वती की। तो वहां श्री राम प्रभु पुष्प वाटिका में जब पुष्प तोड़ रहे थे, तो ये दृश्य राम प्रभु ने मां जानकी को देखा, और पुष्प वाटिका में थोड़ा विलंब हुआ। अब विलंब हुआ, पुष्प लेकर आए तो गुरुजी ने पूछ लिया भगवान श्री राम को कि आपको, हे राघव, आपको विलंब क्यों हो गया, क्या कारण है। तो श्री राम प्रभु ने बड़ी सहजता के साथ रघुनंदन ने उत्तर दिया और कहा, गुरुदेव, मैंने वहां जानकी को देखा। तो गुरु विश्वामित्र तो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं भक्तों, समझ गए। केवल राम जी ने कहा कि मैंने जानकी को देखा, गुरु समझ गए। और गुरु जी ने क्या कहा, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। अब यहां क्योंकि राम जी ने कहा था ना कि मैंने देखा, तो गुरु जी को बोलना था कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारा, ऐसा बोलना ना एक के लिए।
लेकिन गुरुजी कह रहे हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। तुम्हारे का मतलब है दोनों के, यानी गुरुदेव तो मंत्र दृष्टा हैं, अंतर्यामी हैं। गुरुजी ने देख लिया कि मां जानकी के साथ वहां उर्मिला भी आई थी, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और राम लखन सुनी भयहु सुखारे। अब गुरुजी ने देखिए यहाँ पर राम जी ने बताया कि मैंने जानकी को देखा, ऐसा तो नहीं बोला कि मैं मेरे मन की बात क्या है या मुझे क्या करना है या मैं आपसे मांगता हूँ आशीर्वाद दो, आज किसी कन्या को देखा विवाह हो जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं था ना। लेकिन केवल इतना कहा कि मैंने वहां जानकी को देखा, और गुरुजी तो मंत्र दृष्टा है, आशीर्वाद दे दिया। और राम जी को तो आशीर्वाद दिया ही, साथ में कहा सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, यानी दोनों के मनोरथ सफल हों। यानी गुरुदेव कह रहे हो कि हे राम जी तुम्हारा मनोरथ भी सफल हो, और भैया लखन तुम्हारा मनोरथ भी सफल हो। इसलिए बोला तुम्हारे दोनों के मनोरथ सफल। आशीर्वाद मांगा तो नहीं ना, अपने आप मिल गया। तो जब हम अंदर से छल कपट नहीं रखेंगे, अंदर से द्वेष नहीं रखेंगे, सरल भाव रखेंगे, तो संत का, सदगुरुदेव का आशीर्वाद आएगा, मिलेगा और वो रुकेगा भी। यदि हमारे मन में कोई छल कपट रहेगा, कोई पाप रहेगा, द्वेष रहेगा, तो आशीर्वाद आएगा तो सही लेकिन रुकेगा नहीं भक्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आशीर्वाद मांगोगे तो केवल आश्वासन मिलेगा, आशीर्वाद नहीं, क्योंकि आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं है भक्तों। आशीर्वाद तो स्वतः ही मिलता है। ये आशीर्वाद नाम की एक ऐसी गंगा है जो भाव से प्रकट होती है, प्रसन्न आत्मा से प्रकट होती है। जब हम कोई व्यक्ति, आशीर्वाद मांगना नहीं, जबरदस्ती आप किसी से आशीर्वाद ले नहीं सकते, और जबरदस्ती कोई देगा तो वो आशीर्वाद हो नहीं सकता। ये आप समझो, ये बहुत बड़ा एक विशेष बात है, एक विज्ञान है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई छोटा सा काम आप किसी का करें तो उसके लिए वो बहुत बड़ा काम है, तो वो दिल से आपको दुआ देता है। और जो दिल आत्मा से आपको जो दुआ देता है ना भक्तों, वो दुआ ही आशीर्वाद है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। गुजराती में एक कहावत है, साया तू बड़ो धनी और तुझसे बड़ा न कोई, तू जिसके सर हाथ रखे उससे बड़ा न कोई। ऐसे कि हे संत, ये संतों के लिए कहा है कवियों ने, साया तू बड़ो धनी, हे संत तू बहुत बड़ा धनी है। साया तू बड़ो धनी तुझसे बड़ा ना कोई, हे संत महात्मा आप बहुत बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन तू जिसके सर हाथ रखे, ये महापुरुष संत जिसके सर पर हाथ रख दें भक्तों, फिर उससे बड़ा ना कोई। तो इसलिए हम सदगुरुओं का, सदपुरुषों का, संतों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का मेरा आपके लिए यही मैसेज है कि हम सुनते तो हैं लेकिन, और समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अब कितनी कथा हम निरंतर सुन रहे हैं और निरंतर आगे भी सुनते रहेंगे। हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और विश्वास नहीं हो रहा हमारे अंदर, तभी
हमारी भक्ति कमजोर पड़ रही है। इसीलिए अब भक्ति कमजोर है, विश्वास कमजोर है ना, श्रद्धा भाव कमजोर है। तो भैया ये श्रद्धा के, विश्वास के, भक्ति के, तपस्या के, सद्गुण के ये जो पिलर हैं, बिल्डिंग के पिलर हैं, जब पिलर ही मजबूत नहीं होंगे तो आशीर्वाद रूपी कोई बिल्डिंग खड़ी करोगे हैं, या इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा आपको आशीर्वाद आएगा और ये सब पिलर नहीं है दया के, धर्म के, तप के, तो वो बिल्डिंग रुकेगी नहीं, वो चली जाएगी। देखो, गाय का दूध आप निकालिए, है ना, गाय का दूध तो पवित्र है, श्रेष्ठ है ना, और सब उसके अंदर अच्छाई है। गाय का दूध आप निकालो और जो पात्र आपने लिया हुआ है वो पात्र आप दूध निकालते रहिए और पात्र नीचे से टूटा है तो क्या होगा, वो जो दूध है ना आप निकालते रहेंगे, वो पात्र से नीचे बहता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पात्र श्रेष्ठ नहीं है ना, इसलिए उसमें दूध तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। तो उसके लिए हमने अपने पात्र को शुद्ध बनाना है प्यारे भक्तों। और पात्र ये शरीर है, और ये शरीर रूपी पात्र कैसे शुद्ध बनेगा, अब इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।